हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पर। देखिए, आज हम लोग इंडिया बांग्लादेश और इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। जो भारत है बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। जो इंडिया है वो बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो बांग्लादेश का मैप ड्रा करके देखें तो यहाँ पर देखें, ये जो मैप है ये बांग्लादेश का है। ये जो मैप है बांग्लादेश का है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश जो है इंडिया के कितने राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश की बात करें इंडिया से, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेट है जो बांग्लादेश सीमा बनाएगा ये है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। जो बांग्लादेश के वेस्ट में है वो कौन से है? वेस्ट बंगाल है। और इधर बांग्लादेश के नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में यहाँ पर जो ये स्टेट है ये है मेघालय। कौन सा स्टेट है? मेघालय स्टेट है। बांग्लादेश के नॉर्थ में मेघालय स्टेट है। और नॉर्थ में ही बात करें तो इधर ये जो बॉर्डर बना रहा है बांग्लादेश असम से। किससे? असम से बॉर्डर बना रहा है। तो इधर बांग्लादेश असम से नॉर्थ में और मेघालय से नॉर्थ में बॉर्डर बना रहा है। जो बांग्लादेश है वो असम से 2 बार बॉर्डर बनाता है। एक बार देखिए यहाँ नॉर्थ में असम से बॉर्डर बना रहा है, एक बार यहाँ पे देखिए बांग्लादेश ईस्ट में अपने ईस्ट में असम से बॉर्डर बनाएगा। तो यहाँ पर देखो बांग्लादेश जो है असम से 2 बार बॉर्डर शेयर कर रहा है। और असम के जो साउथ में है और बांग्लादेश के ईस्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पर बांग्लादेश के ईस्ट में यहाँ पर ये जो स्टेट है ये है त्रिपुरा। कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा है। ये जो स्टेट है जो बांग्लादेश के ईस्ट में स्थित है, पूरब में स्थित है, ये त्रिपुरा है। और त्रिपुरा के साउथ में ही एक स्टेट है जो कि क्या है? मेघालय, मिजोरम। यहाँ से देखें बांग्लादेश जो है वो कितने इंडियन स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो बांग्लादेश यहाँ पे वेस्ट बंगाल से कर रहा है, असम से कर रहा है, मेघालय से कर रहा है, त्रिपुरा से कर रहा है, मिजोरम। टोटल 5 स्टेट से बांग्लादेश अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और यही बात करें जो बांग्लादेश के वेस्ट में है वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में कौन से स्टेट हैं? मेघालय है और असम में है। और ईस्ट में असम होगा, त्रिपुरा होगा और मिजोरम होगा। असम जो है वो बांग्लादेश से 2 बार अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। कितनी बार? 2 बार। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो त्रिपुरा है, ये जो त्रिपुरा है त्रिपुरा जो है वो त्रिपुरा जो बांग्लादेश से है 3 तरफ से घिरा हुआ है। किस तरफ से? तीनों तरफ से। जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है, ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से अपनी सीमा रेखा बनाता है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। और यही जो बांग्लादेश से त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं जीरो लाइन। जो जीरो लाइन है ये किसके बीच में बॉर्डर है? तो जो जीरो लाइन है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर लाइन है। किसके बीच में?
त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो कौन सी है, वो है जीरो लाइन। तो ये हो गया बांग्लादेश। अब यहाँ पे देखो बांग्लादेश और इंडिया के बीच की जो बॉर्डर लेंथ है वो 4096.7 किलोमीटर है, जो कि इंडिया जो है बांग्लादेश से सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। जो बांग्लादेश है वो टोटल 5 इंडियन स्टेट से अपने बॉर्डर शेयर करता है। कौन से? वेस्ट बंगाल, असम से 2 बार अपनी बॉर्डर शेयर करता है, मेघालय, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और मिजोरम। तो यहाँ पे देखें इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर विद बांग्लादेश। इधर इंडियन स्टेट की बात करें, कौन सी इंडियन स्टेट है जो बांग्लादेश से बॉर्डर लगाते हैं? इधर देखिए वेस्ट बंगाल है, ठीक। वेस्ट बंगाल की इधर नॉर्थ में देखो ये मेघालय हो गया, और 2 साइड से असम को देखो तो दो तरफ से बॉर्डर बांग्लादेश शेयर करता है, एक नॉर्थ और एक ईस्ट में। और इधर ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और इधर ये मिजोरम। अब यहीं बात करें तो जो त्रिपुरा है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लाइन है इसे जीरो लाइन कहते हैं। तो देखो जीरो लाइन जो है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा है। और इधर एक कंसेप्ट देखें अगर रेडिक्लिफ लाइन का, तो जब इंडिया का डिवीज़न हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब सर रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर शेयर किया था, बॉर्डर लाइन को ड्रा किया था। तो रेडक्लिफ लाइन जो है ये किसके किसके बीच में बॉर्डर बना था? बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जिस टाइम इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पाकिस्तान 2 पार्ट में था। पाकिस्तान कैसे था? पाकिस्तान 2 पार्ट में था। तो जिस टाइम इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पाकिस्तान 2 पार्ट में था। इधर जो आज जिस पाकिस्तान को हम लोग जानते हैं उसे हम लोग पहले वेस्ट पाकिस्तान से जानते थे। उसे वेस्ट पाकिस्तान क्या कहते थे? वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट में कौन सा पाकिस्तान था? वेस्ट में वेस्ट पाकिस्तान था। और जहाँ आज बांग्लादेश है यहाँ पहले ईस्ट पाकिस्तान, इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, ये ईस्ट में था ये। तो यहाँ पर अगर रेडक्लिफ लाइन की बात करें तो उस टाइम जो रेडक्लिफ लाइन ड्रा की गई थी वो यहाँ वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों में ड्रा की गई थी। तो इसलिए अगर रेडक्लिफ लाइन की बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों के बीच में, मतलब वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेडक्लिफ लाइन को ड्रा किया गया था। तो अगर रेडक्लिफ लाइन की बात करें तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन पर भी है, और ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी है। सो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बात करें। तो इंडिया चाइना बॉर्डर की बात करें तो जो इंडिया और चाइना की बात करें तो यहाँ पर जो चाइना है, जो इंडिया है वो चाइना से अपना दूसरा सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है। तो इंडिया जो है चाइना से सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन शेयर करता है, ठीक। तो पहले देखें कि इंडिया जो है उसके कितने राज्य चाइना से सीमा बनाते हैं। तो इंडिया के टोटल कितने स्टेट हैं जो कि चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं? तो पहला है लद्दाख, जो कि स्टेट ना होकर क्या है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जो कि चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, देन सिक्किम, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर देखें तो जो चाइना का बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर, इसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्टर में? 3 सेक्टर में। तो जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, इंडिया चाइना जो बॉर्डर है उसे 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन सा सेक्टर है? तो पहले आता है वेस्टर्न सेक्टर, ये है वेस्टर्न सेक्टर। बीच में आएगा मिडिल सेक्टर, और ईस्ट में है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर। अब बात करें वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया के कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी आएंगे। तो वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख, जो लद्दाख और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसे वेस्टर्न सेक्टर बॉर्डर कहते हैं। और जो मिडिल सेक्टर में आता है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है। जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो बॉर्डर लाइन बनती है, किससे? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो बॉर्डर लाइन बनती है चाइना से, उसे मिडिल सेक्टर कहते हैं। और जो ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश आएगा। ईस्टर्न सेक्टर में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है चाइना से। और जो लद्दाख चाइना से बॉर्डर शेयर करता है ना, ये चाइना के कौन से प्रोविंस से करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लद्दाख है वो चाइना के सिनजियांग, कौन से? सिनजियांग। जो लद्दाख है वो चाइना के सिनजियांग प्रोविंस से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो अब हम लोग पहले वेस्टर्न सेक्टर को ड्रा करके देखते हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो पहले मुझे मैप बनाना पड़ेगा। तो वेस्टर्न सेक्टर में ये देखिए, ये जो है पार्ट, ये है लद्दाख का, ठीक है। तो इस वेस्टर्न सेक्टर में बात करें तो ये गई है LOC, जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर रही है। यहाँ पे LOC है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इंडिया का पार्ट, लेकिन इस पर पाकिस्तान ऑक्युपाई करे हुए है इस टाइम, ठीक। और ये जो सेक्टर, ये जो एरिया आ रहा है इसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। चलो उसको बाद में ड्रा करते हैं। और इधर से ये लाइन गई। ये जो लाइन गई है रेड कलर की, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसी लाइन है जो कि इंडिया और चाइना इंडिया और चाइना के बीच में है। ये डिसाइड करती है कि इंडिया जो है लद्दाख में, इंडिया का जो कंट्रोल है वो किस टेरिटरी तक है और चाइना का कंट्रोल है वो किस टेरिटरी तक है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही डिटरमाइन करता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया। और इधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो नॉर्थ ईस्ट में पार्ट आता है उसे कहते हैं अक्साई चीन, जो है इंडिया का, लेकिन चाइना ने इसे ऑक्युपाई करे हुए है, कब्जा करे हुए है। तो ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये है अक्साई चीन। ये पार्ट है अक्साई चीन का, जो कि 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ था, तो उस टाइम चाइना ने इंडिया, ये जो लद्दाख का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, इसको कब्जे कर लिया था, इसे ऑक्युपाई कर लिया था। तो ये अक्साई चीन जो है इस टाइम, अक्साई चीन किसके कंट्रोल में है? तो अक्साई चीन जो है वो चाइना कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये
यहाँ पर ये है लद्दाख। और ये जो ब्लू कलर का टॉप बनाया था, ये कौन सा ग्लेशियर है? ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो हाईएस्ट बैटलफील्ड या फिर और वर्ल्ड का विश्व का सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इधर देखो सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में क्या है? सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में है अक्साई चीन, जिस पर चाइना का कंट्रोल है। और इसके वेस्ट में है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इंडिया के लिए, ताकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन पर नज़र रख सके और उसे एक टैकल कर सके। सो ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर। और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर के बगल में ही वेस्ट में ही एक पार्ट है ये वेस्ट में एक पार्ट है, एक एरिया है, इसे कहते हैं सक्सगम वैली। कौन सी वैली है? घाटी है सक्सगम वैली, जो कि पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान इस पर कब्जा कर हुआ था सक्सगम वैली को। लेकिन इस सक्सगम वैली को पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को सौंप दिया या ट्रांसफ़र कर दिया। तो 1963 जो सक्सगम वैली है, जो सक्सगम वैली को पाकिस्तान ने 1963 में किसे सौंप दिया? चाइना को सौंप दिया। तो ये क्या है? सक्सगम वैली। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है। ठीक, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है। और अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सक्सगम वैली है। सक्सगम वैली जो है पहले पीओके का पार्ट था, लेकिन उसे बाद में पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को सौंप दिया, तो सक्सगम वैली। और ये जो पार्ट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसके बारे में हम बात करेंगे, और एलओसी के बारे में जब बात करेंगे जब हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को पढ़ेंगे। सो यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान देने के लायक है। तो यहाँ पर एक लाइन है जिसे कहते हैं जॉनसन लाइन। तो अब ये जॉनसन लाइन कौन सी है? तो जॉनसन लाइन की बात करें तो ये रेड कलर से मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये है जॉनसन लाइन। ये कौन सी लाइन है? ये है जॉनसन लाइन। ठीक, ये होगी जॉनसन लाइन। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, ठीक है, ब्लू कलर से ड्रा कर रहा हूँ, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थे, ठीक, यहीं पर इसे ही क्या मैकडोनाल्ड लाइन भी कह सकते हैं। क्या? मैकडोनाल्ड लाइन। सो अब ये जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन का क्या मतलब, क्या बात है? तो जो जॉनसन लाइन है उसको इंडिया क्लेम करता है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो कौन सी है? जॉनसन लाइन। क्योंकि जॉनसन लाइन है वो अक्साई चीन को, अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट दिखाता है। जो जॉनसन लाइन है ये अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट बताता है, लद्दाख का पार्ट बताता है। कौन सी? जॉनसन लाइन। तो इसलिए इंडिया क्लेम करता है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वेस्टर्न सेक्टर में, तो वो है जॉनसन लाइन। और चाइना क्लेम करता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो है मैकडोनाल्ड लाइन।
जिसकी वजह से अक्साई चेन का हिस्सा चाइना के मैप में शो करता है मैकडोनाल्ड लाइन की जैसे। सो ये हमने जॉनसन लाइन, मैकडोनाल्ड लाइन को भी कवर कर लिया, वेस्टर्न सेक्टर को देख लिया। एक बार पीपीटी में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इंडिया चाइना बॉर्डर की, जो इंडिया है वो चाइना से सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर, यहाँ लॉन्गेस्ट सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, इंडिया जो है चाइना से सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, जो कि 3488 किलोमीटर का है। और यहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर को हमने 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। कौन सा? वेस्टर्न सेक्टर, द मिडिल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर। अभी हम लोगों ने द वेस्टर्न सेक्टर को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर अगर ये मैप आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर देखिए, ये जो वेस्टर्न सेक्टर है, तो वेस्टर्न सेक्टर को मैं एक बार ड्रा करता हूँ। ये लद्दाख से, ये जो मैंने येलो कलर से ड्रा किया है, ये वेस्टर्न सेक्टर है, जो कि लद्दाख और चाइना के बीच में है। इससे लद्दाख, लद्दाख और ये चाइना। चाइना का कौन सा प्रोविंस है? तो ये है सिंजियांग प्रोविंस, चाइना का सिंजियांग प्रोविंस है, जिससे लद्दाख बॉर्डर बनाता है। और ये है जॉनसन लाइन, जिसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो है जॉनसन लाइन। और जो मैं ग्रीन कलर से ड्रा कर रहा हूँ वो है मैकडोनाल्ड लाइन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो वेस्टर्न सेक्टर जो है लद्दाख और सिंजियांग प्रोविंस चाइना के बीच में है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एल जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एक डिमार्केशन है, ये एक लाइन है किसके? इंडिया कंट्रोल टेरिटरी, जो कि बताता है कि इंडिया की कंट्रोल टेरिटरी, जो इंडिया है उसका कंट्रोल किस टेरिटरी पर है और चाइना का कंट्रोल किस टेरिटरी तक है, ये एल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन करता है। ठीक, तो चाइना क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है जो नॉर्थ ईस्ट लद्दाख का अक्साई चीन, चाइना क्लेम करता है कि अक्साई चीन उसका पार्ट है। और चैंगमो वैली हो गई, पैंगोंग लेक हो गई, पैंगोंग लेक हो गई, और स्पोंग ग्रासो एरिया, इसे चाइना क्लेम करता है कि ये चाइना का पार्ट है। सक्सगम वैली की भी बात की थी हम लोगों ने, जो कि 1963 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था पाकिस्तान द्वारा चाइना को। सियाचिन की बात करें, सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का, और ये हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है वर्ल्ड का। ये इंडिया कंट्रोल में है इस टाइम, सियाचिन ग्लेशियर जिसके इंडिया कंट्रोल में है, और ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और जॉनसन लाइन की बात करें तो जॉनसन लाइन जो है ये अक्साई चीन को इंडिया पर बताता है, और जो मैकडोनाल्ड लाइन है वो अक्साई चीन को चाइना के कंट्रोल में दिखाता है। सो अब बचा है मिडिल सेक्टर। और मिडिल सेक्टर की बात करें, एक सेकेंड, तो मिडिल सेक्टर ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो मिडिल सेक्टर है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं वो मिडिल सेक्टर में आता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो बॉर्डर चाइना शेयर करता है वो मिडिल सेक्टर में आता है। और ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश आता है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश जो है, तो ईस्टर्न सेक्टर में, एक सेकेंड मैप ड्रा करता हूँ। तो हाँ, यहाँ पर देखें तो जो ये वाला पार्ट था, ये था कौन सा? वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर जो कि वेस्ट में है। ठीक है, और जो ये पार्ट है जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, ये है मिडिल सेक्टर। कौन सा? मिडिल सेक्टर। और जो ये है सिक्किम, जो कि चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहा है। और इधर ये अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ बात करें तो ये ईस्टर्न सेक्टर आता है, जो कि ये भूटान है। ये क्या है? भूटान।
भूटान के ईस्टर्न लिमिट से, जहाँ भूटान ख़त्म होता है, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर के यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे डीफू पास कहते हैं। कौन सा पास है? यहाँ पर एक पास है जिसे कहते हैं डीफू पास, DIPHU, डीफू पास। तो ईस्टर्न सेक्टर जो है वो यहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ये स्टार्ट होकर के डीफू पास तक जाता है। तो जो ये सेक्टर है, ये कौन सा है? ईस्टर्न सेक्टर। अरुणाचल प्रदेश यहाँ ईस्टर्न सेक्टर में चाइना या फिर यहाँ पर क्या है? तिब्बत से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम डीफू पास की बात करें तो डीफू पास जो है डीफू पास है, अगर डीफू पास की बात करें तो ये 3 देशों के ट्राई जंक्शन पड़ता है। तो डीफू पास जो है वो इंडिया, तिब्बत या फिर चाइना कह लो, और म्यांमार, इंडिया, तिब्बत और म्यांमार के ट्राई जंक्शन में पड़ता है डीफू पास। ओके, सो यहाँ पर देखें तो ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्टर्न सेक्टर में बाउंड्री बनाता है चाइना से। हाँ, ईस्टर्न सेक्टर की जो बाउंड्री उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि जो मैकमोहन लाइन है वो ईस्टर्न सेक्टर में जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच जो बॉर्डर शेयर हो रहा है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, ना कि पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर को। सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर के जो बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन लाइन। यहाँ पर डीफू पास जो है वो ट्राई जंक्शन पे है इंडिया, म्यांमार और तिब्बत के। और जो ईस्टर्न सेक्टर है कहाँ से स्टार्ट होता है? ईस्टर्न लिमिट ऑफ भूटान से लेकर के डीफू पास तक। सो आज हम लोगों ने इंडिया, बांग्लादेश और इंडिया चाइना के बॉर्डर को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि जो बाकी बचे हुए बॉर्डर्स हैं इंडिया से, जो बाकी नेबर कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, उनको कवर करेंगे। सो उम्मीद रखता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।